गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11। और आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे एंड द टॉपिक नेम इज लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहला चैप्टर बात करेंगे, लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि इस वर्ल्ड में लिविंग कौन है और नॉन लिविंग कौन है। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि किस टाइप के ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोलेंगे या फिर उसको नॉन लिविंग बोलेंगे। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर लिविंग बींग्स को हम लोग बात कर रहे हैं। लिविंग बींग्स जो भी जिंदा है, जीवित, उसको लिविंग बींग्स बोलेंगे। तो लिविंग बींग्स को हम लोग ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। तो लिविंग बींग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये बात तो हो गया। चलिए, ऑर्गेनिज्म हो गया। तो मतलब कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या हुआ, कुछ ना कुछ कैरेक्टर शो करेगा। अब वो कैरेक्टर क्या क्या रहेगा, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज या एग्जिबिट डिफरेंट या सर्टेन डिफरेंट एग्जिबिट सर्टेन डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। क्या क्या रहेगा डिस्टिंक्ट कैरेक्टर में, तो उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट ग्रोथ देखने को मिलेगा, दूसरा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट रिप्रोडक्शन वो शो करेगा, रिप्रोडक्शन। फिर मूवमेंट शो करेगा, फोर्थ पॉइंट मूवमेंट। फिर मेटाबॉलिज्म शो करेगा, मेटाबॉलिज्म। फिर वो रिस्पॉन्स शो करेगा। मतलब ये इस टाइप के जो भी ऑर्गेनिज्म रहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे, ये सब कुछ न कुछ कैरेक्टर शो करेगा। लेकिन अब बात आती है कि क्या लिविंग बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सब कैरेक्टर शो करेगा या नॉन लिविंग बींग्स भी ये सब कैरेक्टर शो करेंगे। ठीक है, तो मतलब कि हम लोग अगर ग्रोथ की बात करेंगे या डेवलपमेंट की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें, तो ये सबसे भले ही हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर सकते हैं, लिविंग बींग्स बोल सकते हैं कि हाँ लिविंग बींग्स है तो ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग बींग्स। यहाँ ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो ग्रोथ, अगर हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं, तो ग्रोथ से हम लोग नहीं बोल सकते कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। अब बात आती है कैसे, क्योंकि प्लांट्स लिविंग है, हम लोग लिविंग है, तो हम लोग में तो ग्रोथ देखने को मिलता है। एक छोटा सा बच्चा देख लीजिए, बच्चा से वो जब एडल्ट होता है तब उसमें एक हाइट की डेवलपमेंट होती है, एक हाइट बढ़ता है, ग्रोथ होता है, तो वो लिविंग है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अगर ग्रोथ हो रहा है तो वो लिविंग हो जाएगा। मतलब कि कुछ जो नॉन लिविंग है, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग माउंटेन की बात कर लेते हैं, माउंटेन, तो माउंटेन भी ग्रोथ करता है। कैसे, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो ये सब जितने भी सारे कैरेक्टर हैं, इसमें से कोई एक या दो कैरेक्टर ही हैं जो कि हम लोग सिंपली बेसिस पर उसको अगर बोल दिया जाए कि अगर जैसे लेट सपोज हम मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं, तो मेटाबॉलिज्म दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है तभी उसमें मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा, और अन्यथा किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कभी भी मेटाबॉलिज्म देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी टर्म में, जैसे ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, रिस्पॉन्स, इन सभी में मेटाबॉलिज्म एक बड़ा यूनिक, या जिसको बोल सकते हैं कि दिस कैरेक्टर्स इज द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ द लिविंग बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म। नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म that will show the property of metabolism. मतलब दिस विल शो ओनली थ्रू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो सबसे पहला बात करते हैं हम लोग, क्या चीज, कि हम लोग बात करेंगे पहला प्रॉपर्टी, दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ग्रोथ। अब ग्रोथ का मतलब क्या होता है, तो ग्रोथ का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में इंक्रीज इन मास,
एंड इंक्रीज इन नंबर हो, तभी उसको हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सो ग्रो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। बट इसमें क्या हो रहा है ग्रोथ में, तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो ग्रोथ में दो चीजें देख रहे हैं, क्या चीज, एक मास में इंक्रीमेंट और एक नंबर में इंक्रीमेंट। तो दिस मास एंड नंबर आर द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की प्रॉपर्टी है कि किसी में मास इंक्रीज हो रहा है, किसी में नंबर इंक्रीज हो रहा है। जैसे अगर कोई एक चाइल्ड है, लेट सपोज एग्जांपल के तौर पर ह्यूमन चाइल्ड है ये, ठीक है, उसका एज अभी लेट सपोज 1 ईयर का है। आफ्टर 10 ईयर्स क्या होगा, वो 10 साल के बाद क्या होगा, उसका हाइट बढ़ेगा, ये हाइट बढ़ेगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें पहले एक कोई सेल होगा, सेल में डिवीजन होगा, और डिवीजन होगा तो उसमें नंबर इंक्रीज करेगा, सेल नंबर विल इंक्रीज। तो यहाँ मतलब क्या हुआ, नंबर इंक्रीज हो रहा है। अब जब नंबर इंक्रीज हो रहा है तो रिजल्टेंट इसका क्या होगा, रिजल्टेंट उसका वेट भी इंक्रीज होगा, रिजल्टेंट इन इंक्रीज इन मास, उसके मास में भी यानी वेट में भी क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो इसी को तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्रोथ बोल रहे हैं। पहला 1 साल का बच्चा लेट सपोज 1 फीट का था, और ये 10 साल बाद ये हो सकता है 4 फीट का हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी हाइट की इंक्रीमेंट हो रही है, और हाइट की इंक्रीमेंट होने से उसका जो सेल है दैट विल डिवाइड, यानी सेल नंबर इंक्रीज करेगा। और सेल नंबर कब इंक्रीज करेगा, तब इसमें होगा डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन होगा, तभी जाकर सेल इंक्रीज करेगा। और जब सेल इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल उसके मास में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो दिस मास एंड नंबर आर द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रोथ। अगर हम लोग सिंपली बात करें यूनिसेलुलर एनिमल्स की, यूनिसेलुलर एनिमल्स, अब यूनिसेलुलर एनिमल्स आप लोग लास्ट क्लासेस में पढ़े होंगे कि यूनिसेलुलर एनिमल्स में क्या हो गया, एग्जांपल के तौर पर अमीबा, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एनिमल्स है, etc। तो यूनिसेलुलर एनिमल्स में इसमें क्या होता है, ग्रो इन नंबर। अब ये नंबर में कैसे ग्रो करते हैं, तो इसमें नंबर ग्रो होने के लिए क्या करता है, सेल डिवीजन होता है। तो ग्रो इन नंबर बाय सेल डिवीजन। अब जब सेल डिवीजन यहाँ पर हुआ, एंड दिस इज द फीचर्स ऑफ क्या चीज, रिप्रोडक्शन। यूनिसेलुलर एनिमल्स है उसका सेल डिवीजन ही तो वो रिप्रोडक्शन कहलाया। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, यहाँ रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन इज द सेम। यूनिसेलुलर एनिमल के केस में क्या हो रहा है, यहाँ ग्रोथ हो रहा है, और साथ साथ सेल डिवीजन के कारण उसका क्या हो रहा है, नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी रिप्रोडक्शन कहलाया। और इसी को तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दोनों बराबर है यूनिसेलुलर एनिमल्स में। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कि ग्रोथ, तो ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ में दो चीजें हम लोग को देखने को मिला। क्या क्या चीज, एक ग्रोथ ऐसा कि बिना किसी डायरेक्शन के वो ग्रोथ होते रहता है, तो सच टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड द इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। इसका मतलब क्या बोले, इसमें किसी टाइप का डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन, और ये कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ करता हुआ चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर प्लांट्स में वो जिंदगी भर जब से वो सीड से प्लांट डेवलप हुआ,
तो वो कंटिन्यूअस ग्रोथ करते हुए चलेगा, उसमें कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट ऑफ हाइट, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये लीफ का, फ्लावर का, फ्रूट का बनना, ये सब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में होते हुए रहेगा। तो सच टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड द इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। वेयर एज दूसरा, अब जैसे एक इनडिटर्मिनेट, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो किसी किसी ग्रोथ में डायरेक्शन वाला होगा, ठीक है। तो अब दूसरे ग्रोथ को क्या बोलेंगे हम लोग? डिटर्मिनेट ग्रोथ, डिटर्मिनेट ग्रोथ बोलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, दिस इज डिफाइंड ग्रोथ, यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगा, और इन सीक्वेंस मैनर, सीक्वेंस मैनर में हम लोग को ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब तो हम लोग बात कर ले, चलिए अभी तक हम लिविंग बींग्स की बात कर रहे हैं, बट वहीं पर नॉन लिविंग बींग्स भी ग्रोथ शो करते हैं। कैसे? तो देखिए, अब वही बात हम लोग कर रहे थे कि जैसे माउंटेन की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं कि नॉन लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग बींग्स तो हम लोग नहीं बोलेंगे, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स बात कर लेते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो बाई, अब किसके कारण होगा? तो बाई इंक्रीज इन बॉडी मास, बॉडी मास। कैसे? तो कैसे इसमें इंक्रीमेंट होगा, बॉडी मास में कैसे इंक्रीमेंट होगा? तो बाई एक्युमुलेशन ऑफ, बाई एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल अकर्स ऑन द सरफेस, उसके सरफेस पर ही एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाएगा। सो सच टाइप ऑफ ग्रोथ इज नॉन एज, क्या चीज? उसको हम लोग बोलते हैं एक्रिएशन, बोलते हैं एक्रिएशन, ACCRETION, एक्रिएशन। ये टर्म याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या बोले कि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जैसे लेट सपोज मान ली कि पहाड़ है, पहाड़ है, माउंटेन है, तो यहाँ पर ढेर सारे प्लांट्स इस तरीके से डेवलप रहेंगे, इसके ऊपर प्लांट्स डेवलप हो जाएंगे। प्लांट्स का कुछ हिस्सा, जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से लीफ फॉल हुआ, फिर इसके ऊपर यानी इसी रॉक के ऊपर कुछ सॉइल्स वगैरह डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? डिपॉजिट होना शुरू हुआ। क्या बोल रहे हैं? एक्युमुलेशन, एक्युमुलेट होना शुरू हुआ। तो वही तो बोल रहे हैं कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो करेगा। अब इस पहाड़ को अब आप 10 साल बाद देखिएगा तो क्या दिखेगा कि हो सकता है ये पहाड़ में इतना थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हो, आपको नजर भी नहीं आएगा, या हो सकता है नजर भी आ जाए 10 साल में। तो उसमें क्या होगा? उसके ऊपर मिट्टी हो जाएगा, उसके ऊपर पेड़ पौधे उगे हुए होंगे। तो मतलब एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन इट्स सरफेस। So such type of growth is called as accretion. क्लियर है? तो इसका मतलब ये हो गया कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दिस ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोल सकते हैं कि, लिख सकते हैं, हेंस ग्रोथ कैन नॉट बी taken as the defining, defining term यह याद रखिएगा, defining property in living organism, ठीक है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम लोग को ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें सिर्फ ग्रोथ बोल दें कि जो लिविंग है उसमें ग्रोथ हो रहा है, तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, मतलब कि हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सिर्फ उसी में ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसका मतलब हम लोग क्या देखे कि नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ होता है बाय एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन इट्स सरफेस, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द एक्रिएशन, ठीक है। अच्छा, इसमें अब क्या देख रहे हैं, एक और बात यहाँ पर सुन लीजिए। तो यहाँ एक्रिएशन में क्या बोल रहा है? एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल अकर्स ऑन इट्स सरफेस, मतलब ऊपर से ऐड हो रहा है, इसके ऊपर क्या हो रहा है?
ऊपर से ऐड हो रहा है, तो दिस इज एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर यानी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो रहा है। वेयर एज लिविंग बींग्स में क्या देखे, लिविंग बींग में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल का नंबर इंक्रीज कर रहा है। नंबर इंक्रीज कर रहा है कैसे, डिवीजन से हो रहा है, और साथ साथ वहां पर क्या हो रहा है, मास में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये सेल, वो जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर में बना हुआ सेल है उसमें हो रहा है। मतलब लिविंग बींग्स में जो ग्रोथ हो रहा है, दैट शोज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक मतलब ये अंदर से हो रहा है, लिविंग बींग में अंदर से डेवलपमेंट हो रहा है, बट नॉन लिविंग में बाहर से डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए इसको एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। और लिविंग बींग्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, बट ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए अब हम लोग दूसरा पॉइंट्स की बात करते हैं। लेट्स सपोज रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन, अब बोलिएगा कि ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है वही तो सिर्फ रिप्रोड्यूस कर सकता है, नॉन लिविंग तो नहीं रिप्रोड्यूस कर सकता है। बात बिल्कुल सही है कि रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही शो कर सकता है। तब तो आप बोल ही सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। बट अब यहाँ पर समझिए कैसे कि रिप्रोडक्शन हम लोग को दो तरीके से होता है। कौन कौन सा, एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा टर्म आ गया तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, आप लोग अभी तक 10th तक पढ़े हैं क्या कि एसेक्सुअल में वन पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, वन पेरेंट्स रिक्वायर फॉर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत सही, चलिए बोल सकते हैं, लेकिन अब 11th में आ गए हैं तो आप लोग को और थोड़ी स्पेसिफिक होनी पड़ेगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बोलते हैं, टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। चलिए अच्छी बात है, लेकिन अब आपको और स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ए सेक्सुअल में क्या होगा, ए सेक्सुअल में गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स आप लोग जानते होंगे, जैसे गैमेट्स क्या हो गया यहाँ पर, गैमेट्स हो गया स्पर्म इन केस ऑफ ह्यूमन, स्पर्म एंड ओवम इन केस ऑफ, इन केस ऑफ ह्यूमन। ठीक है, ठीक उसी तरीके से मतलब सेक्सुअल वाले में क्या होगा, यहाँ पर तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होना ही है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या बोल दिए कि रिप्रोडक्शन में दो मेथड होता है, एक ए सेक्सुअल होता है और दूसरा सेक्सुअल मेथड होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें, फंजाई की बात कर ले, फंजाई में क्या होता है, स्पोर का प्रोडक्शन होता है। वहीं पर अगर हाइड्रा की बात करते हैं, हाइड्रा में हम लोग को क्या बनता है, हाइड्रा में बर्डिंग के थ्रू होता है। तो दिस इज ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्लेनेरिया की अगर हम लोग बात करते हैं, प्लेनेरिया उसमें रीजनरेशन, रीजनरेशन या फ्रेगमेंटेशन मेथड के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग देख लिए कि ये सेक्सुअल मेथड से भी एनिमल्स अपने आप को ग्रोथ कर पाते हैं। ठीक है, सेक्सुअल से भी हो जाएगा, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, यहाँ पर हम स्टार मार्क करके लिखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म, सम ऑर्गेनिज्म, सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस। जैसे अब ऑर्गेनिज्म का मतलब यहाँ का आप लोग क्या बतलाए थे, पहला हम सेंटेंस में लिखे थे कि लिविंग बींग्स आर कॉल्ड द ऑर्गेनिज्म, तो ये लिविंग बींग्स की बात कर रहे हैं। तो मतलब क्या बोल रहे हैं कि अच्छा कुछ ऐसा भी ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं करता है। एग्जाम्पल के तौर पर म्यूल, खच्चर जिसको बोलते हैं, वर्कर बी, वर्कर बी, बी हनी बी में वर्कर बी होता है जो, या फिर हम लोग देख लीजिए कि आपके सोसाइटी में, हम लोग के सोसाइटी में कुछ ऐसे कपल होते हैं जिनको बच्चा नहीं होता है, तो उनको क्या बोलते हैं, इनफर्टाइल बोल देते हैं। मतलब इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। तो अब क्या, ह्यूमन, हम लोग ह्यूमन हैं और वो अगर इनफर्टाइल हैं
तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो नॉन लिविंग हो गए। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब नहीं है कि हम लोग लिविंग तो हैं, लिविंग हैं, बट दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लिविंग नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी, क्या बोल दिए, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन ऑल inclusive defining property of defining property or features of living organism। ठीक है, इसका मतलब बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन से भी हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लिविंग तो हम लोग हैं, बट वैसे कपल जो इनफर्टाइल है, दैट आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस द चाइल्ड, सो दैट मीन्स दे आर नॉट द नॉन लिविंग, they are still living organism. So the reproduction itself cannot be defined as the defining features of living organism। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। द थर्ड प्रॉपर्टी इज, या हम लोग बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, अब ये मेटाबॉलिज्म क्या है? तो मेटाबॉलिज्म हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी प्रोसेस सेल के अंदर में या हमारे बॉडी के अंदर में जो प्रोसेस हो रहा है, उसको कलेक्टिवली हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, इसलिए बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल ऑफ रिएक्शन that occur in our body, that occur in our body। जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको पूरे को मिलाकर सम टोटल, दैट इज कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म। सम टोटल का मतलब, इसका मतलब कि मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस होता है। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? तो कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ कंपोनेंट्स, ब्रेक डाउन। और वहीं पर एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? एडिशन या फिर फॉर्मेशन, एडिशन और फॉर्मेशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आप खाना खाए, क्या है? C6H12O6। ठीक है, तो खाना खाते हैं तो इससे हम लोग क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी कैसे मिलता है? तो ये टूटता है तो किस किस में टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में जब ये टूटता है, और साथ में हम लोग को एनर्जी मिलती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एनर्जी मिलती है। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, ये इसका ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन, टूटेगा, ब्रेक डाउन हो गया, मतलब कि कैटाबॉलिक प्रोसेस हुआ। कैटाबॉलिक प्रोसेस हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, वाटर का फॉर्मेशन हुआ और एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ। मतलब कि अगर ये कार्बोहाइड्रेट टूटा तो बना क्या? बना मतलब एडिशन हो गया या फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, वाटर का फॉर्मेशन हो गया और साथ साथ एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ, यानी एनाबॉलिज्म हुआ। तो इसका मतलब ये बात हो सकता है या होता है कि कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म वर्क टुगेदर, ये दोनों एक साथ काम करेंगे। जहां पर कैटाबॉलिज्म होगा वहीं पर कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा, मतलब एनाबॉलिज्म भी होगा। या फिर अगर एनाबॉलिज्म हो रहा है तो वहां पर उसके लिए बनने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ब्रेक डाउन होगा, इसका मतलब कैटाबॉलिज्म भी होगा। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी किसमें देखने को मिलेगा?
तो ये प्रॉपर्टी एक सेल के अंदर में, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट एग्जिबिट द मेटाबॉलिज्म। क्या बोल रहे हैं? नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में मेटाबॉलिज्म कभी नहीं होएगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म और होने के लिए क्या चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी? क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? केमिकल रिएक्शन होना है, केमिकल रिएक्शन होना, और केमिकल रिएक्शन होने के लिए एक इन्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, एक प्रोसेस की आवश्यकता पड़ेगी, और वो नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं है। तो नहीं रहेगा तो वहां पर मेटाबॉलिज्म शो नहीं करेगा। इसका मतलब कि ये जो मेटाबॉलिज्म है, दिस इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द, या वी कैन से दैट दिस इज द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इतना बात लिखिए कि क्या बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या बोले कि नो लिविंग, नो नॉन लिविंग, नो नॉन लिविंग organism exhibit metabolism, metabolism, no non living। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म is the defining features of all living organism, all living organism without, इसको विदाउट लिखते हैं, विदाउट एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब में मेटाबॉलिज्म होगा, और जितना भी नॉन लिविंग है उसमें किसी भी तरीके का मेटाबॉलिज्म मतलब एनाबॉलिज्म और ना ही कैटाबॉलिज्म होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं कि दिस मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। विदाउट एक्सेप्शन, यहाँ पर देखिए विदाउट एक्सेप्शन लिखे हैं, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे तो रिप्रोडक्शन में क्या देखे थे? लिविंग होते हुए भी वो स्टेराइल था, तो यहाँ पर एक्सेप्शन के कंडीशन आ गया। ग्रोथ में क्या बोले? ग्रोथ में बोले थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करता है, बट नॉन लिविंग भी एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी के कारण वहां पर ग्रोथ देखने को, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी के कारण वहां पर ग्रोथ देखने को मिला था, इसलिए वो एक्सेप्शन केस नहीं हुआ। बट यहाँ पर मेटाबॉलिज्म दैट इज दी, कोई भी एक्सेप्शन ऐसा नहीं है कि नॉन लिविंग भी आपको मेटाबॉलिज्म शो करेगा, या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि मेटाबॉलिज्म शो नहीं करेगा। इसका मतलब कि लिविंग है वो मेटाबॉलिज्म शो करेगा, और जो नॉन लिविंग है वो मेटाबॉलिज्म शो कभी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए दिस इज द मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर्स या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? ठीक इसी तरीके से एक और डिफाइनिंग कैरेक्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अब ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग फॉर्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब अगर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें ह्यूमन की ही बात कर लेते हैं, ह्यूमन, तो हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग किस चीज से बने हुए हैं? हम लोग बने हुए हैं सेल से बने हुए हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन किसका है? सेल का बना हुआ है। अब सेल तो डायरेक्टली हम लोग में सेल है नहीं, सेल से क्या बड़ा है? सेल ढेर सारा सेल आपस में मिलता है तो हम लोग का बनता है टिश्यू,
और टिश्यू जब ढेर सारा इकट्ठा होता है, एक ही काम करता है, तो वो बन जाता है ऑर्गन, और ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से फिर क्या, एक इंडिविजुअल बन जाता है। इंडिविजुअल जैसे हम लोग दिख रहे हैं, तो हम लोग में क्या देख रहे हैं, हम लोग में फिर से अगर वापस चलते हैं, उल्टा चलते हैं, तो हम लोग इंडिविजुअल हैं, ठीक है। हम लोग में क्या है, ऑर्गन सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है। अगर हम लोग सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो हम लोग ढेर सारा ऑर्गन है उसमें देखने को, माउथ होता है, ओसोफेगस होता है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। उसके वापस भी पीछे चलेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ढेर सारे टिश्यूज प्रेजेंट हैं, जैसे वहां पर ये एब्जॉर्बिंग मटेरियल के लिए विलाई प्रेजेंट है, दैट इज आल्सो टिश्यू। उसके बाद अगर जाते हैं तो विलाई के अंदर में कैसे प्रोसेस हो रहा है, वो सेलुलर लेवल की बात करते हैं। तो मतलब कि हम लोग लिविंग हैं, तो हम लोग को सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इट मे बी यूनिसेलुलर, इट मे बी मल्टी सेलुलर। वो एनिमल यूनिसेलुलर भी हो सकता है या मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो कुछ प्रॉपर्टी शो करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रॉपर्टी शो करता है। इसके अलावा भी हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, कि जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट होता है, जैसे क्या हम लोग लिविंग है, लेट सपोज हम लोग लिविंग है, हम लोग ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स आर लिविंग बींग्स। लेकिन अब आसपास के एरिया में कुछ घटना होती है, जैसे अगर आपको सिंपली तौर पर आप लोगों को कोई अगर पिंच करता है या फिर पिन चुभाता है, तो क्या करते हैं, हाथ को खींचते हैं, रिट्रेस करते हैं। रिट्रेस करते हैं मतलब आप उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि चुभा, उसको पिन किए तो आपको दर्द हुआ, और दर्द हुआ तो हाथ पीछे खींचे। मतलब कि ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, मतलब कॉन्शियसनेस शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या बात करेंगे कि यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन की बात करेंगे, जैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, ठीक है। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ दियर सराउंडिंग, ठीक है। जैसे ह्यूमन बीइंग आर अवेयर ऑफ देमसेल्फ। जैसे अभी हम बात क्या बोले कि अपने आप को वो कॉन्शियस रखता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेल्फ कॉन्शियस, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन के तौर पर हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे एक्सेप्शन में कोमा पेशेंट, कोमा पेशेंट, कोमा पेशेंट को मूवी में आप लोग देखे होंगे कि वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है, ठीक है। उसको अगर कोई मार भी दे, एक चाटा मार भी दे, तब भी वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा कि हाँ भाई रजिस्ट करेगा कि क्यों मारे, क्या क्यों मारे हमको, क्यों हमको ऐसे कर रहे हो, कुछ नहीं बोलेगा। तो यहाँ पर एक्सेप्शन केस की बात कर सकते हैं कि जैसे कोमा पेशेंट है, वो रिस्पॉन्स नहीं शो करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोमा पेशेंट नॉन लिविंग है, वो स्टिल दे आर लिविंग, बट दे डू नॉट रिस्पॉन्ड। सो वी कैन से दैट the consciousness is also not the defining property of the living organism, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि जितने भी प्रॉपर्टी हैं इन सब में एक हमको एक्सेप्शन केस में देखने को मिला, दैट इज मेटाबॉलिज्म। लिविंग है तो वो मेटाबॉलिज्म शो करेगा, और अगर नॉन लिविंग है तो वो कभी भी मेटाबॉलिज्म शो नहीं करेगा। बाकी सब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते हैं सभी को, कॉन्शियसनेस हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, इन सभी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। बट मेटाबॉलिज्म कैन शो द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग
डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे।